सियासी चौक हर बार कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह से करते हैं जहां पर कुछ अलग होता है। इस बार हम विधायक निवास के इस पूरे मोहल्ले और कॉलोनी के बीच में कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों के होते हैं, अलग अलग विचारों के होते हैं। क्या जो बात अरुण गोविल जो सांसद हैं बीजेपी, उन्होंने जो उठाई बात कि सीसीटीवी को लेकर के मस्जिद और मदरसों में भी सीसीटीवी लगना चाहिए, क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम ये कि सीसीटीवी हर उस जगह पे लगना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पे भी लगना चाहिए जहाँ से इतनी भारी संख्या में कफ सिरप का निर्यात हो गया और जिससे जो है बच्चे हमारे ख़त्म हो गए। उन जगहों पे भी सीसीटीवी लगना चाहिए। सीसीटीवी उस जगह पे भी लगना चाहिए जहाँ पे इसमें इधर दिल्ली में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, उस जगहों पे भी लगना चाहिए। और बाकी जो है सरकार की मंशा है, सरकार तमाम जगहों पे सीसीटीवी लगाए। हम लोगों को किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं। यहाँ तक कि सरकार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे, माइकों की आवाज़ें कम की। हम लोगों को किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं। अगर सरकार इसमें पहल करती है तो अच्छी बात है। मदरसों में, मस्जिदों में अगर सीसीटीवी लगाया जाए तो क्या कोई गलत है? गलत नहीं है, लगना ही चाहिए। लगना चाहिए अपना। तो जैसे इनका कहना है कि भाई मतलब और दूसरे राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ रहे हैं, क्या सीसीटीवी को क्या सियासत में रखना चाहिए? नहीं, वो तो सुरक्षा के हिसाब से रहना चाहिए। उस पर तो सियासत नहीं, उस पर नहीं सियासत होनी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से वो सही है, सीसीटीवी लगना भी चाहिए। जी। ये बताइए, सीसीटीवी लगे मस्जिद और मदरसों में तो क्या तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ नहीं, नागरिकों की सुरक्षा मिले तो ठीक है, अच्छी बात है। नागरिक सुरक्षित रहें, उससे कोई आपराधिक घटनाएं ना हो तो अच्छी बात है। सियासत के रंग से देखना चाहिए क्या इसे? नहीं, सियासत से नहीं। मस्जिद और मदरसों में पहले ही से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ना हो जाएगा आप चेक लिए। अस्पतालों में पॉलिटिकल जो कार्यालय हैं इन लोग के, नेताओं के, इन लोग के ऑफिसों में कैमरे लगे होने चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहुत दलाल आते हैं, बहुत जाते हैं, और वहाँ पर कैमरे लगना चाहिए और वो देखना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम इस मसले को लेके बात कर रहे हैं कि अरुण गोविल साहब ने कहा कि सीसीटीवी अब मस्जिद और मदरसों में भी लगना चाहिए। इस बात को लेके आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल गलत बात है ये। अरे ये तो कभी हुआ ही नहीं है, ना होना चाहिए, हमें तो यही लगता है। मंदिरों में लग जाता है, चर्च में लग जाता है, मस्जिद और मदरसों में क्या दिक्कत है? नहीं, कहीं नहीं लगना चाहिए, कहीं नहीं लगना चाहिए। क्यों? गलत क्या हो रहा है? हम लोग गलत क्या कर रहे हैं ये बताइए आप हमको। नहीं, सीसीटीवी लगने में आपत्ति क्या है? भाई आपत्ति तो है, मतलब जो जी चाहे जब जी चाहे वो ये कर सकते हैं, हर तरह से कर सकते हैं। ऐसा क्या है कि मदरसे में लगे और मंदिरों में लगे और गिरजाघरों में लगे, वहाँ आपका कहने का मतलब ये है कि धार्मिक स्थलों में सीसीटीवी की जरूरत नहीं है? चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं लगना चाहिए। धर्म से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पर मान लीजिए बड़ा जगह है, न जाने आजकल असामाजिक तत्व आ जाते हैं, कई बार भीड़ को देख करके उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से फिर मतलब ऐसा क्यों एंगल देखा जा रहा है? सियासी टाइप का तो माहौल लग रहा है। तो इसके लिए बहुत से तरीके हैं गवर्नमेंट के पास जिन्हें वो अपना सकती है। भाई अपने सुरक्षा एजेंसी को मजबूत करे, अपने सुरक्षा जो कर्मी हैं उनको मजबूत करे। अगर उनके पास पुलिस विभाग में लोग कम हैं तो उनकी भर्तियां करें। तो सीसीटीवी में तो सुरक्षा का ही इंतजाम हुआ ना? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। आप नहीं मानती हैं? वैसे इनकी बात कहाँ तक आप सहमत है? अब ही नहीं चाहिए, कह रही नहीं, बिल्कुल इनकी बात है, इनकी सोच है कि नहीं लगना चाहिए। जैसे आप बाकी तो मैंने बोला हर जगह लगे हुए हैं, पहले से कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ कैमरे की ज़रूरत है वहाँ नहीं लग रहे हैं। और यूपी के कैमरे पे रोडों पे लगने चाहिए, क्योंकि सारी पूरी नगर आयोग तो मेयर जितने भी हैं सब लगे आसामी ढूंढने में, बांग्लादेशी ढूंढने में। सीसीटीवी थानों में लगना चाहिए, तहसीलों में लगना चाहिए, ठीक है, डीएम कार्यालय पे लगना चाहिए। इन सब जगह सीसीटीवी की ज़रूरत साथ में मस्जिद और तो मठों में भी लगना चाहिए। मठों हम मठों में भी लगना चाहिए। ये जो मठों में जो काम चल रहा है उसमें मठ में लगना चाहिए। मस्जिद और मदरसों लगे तो मठों में भी लगे भाई। मतलब वो नाम नहीं ले रहा आप, मतलब उसमें कोई आपत्ति नहीं, मठों में भी लगना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे नहीं लगना चाहिए। किनारे, नदी के किनारे जो अवैध तरीके से मठ बनाए इनमें भी सीसीटीवी का लगना चाहिए। आइए नज़दीक आइए।
सीसीटीवी के मुद्दे को लेकर के, मस्जिद और मदरसों को लेकर के क्या सियासत करनी चाहिए या सीसीटीवी लग जाए तो कोई नुकसान है? सीसीटीवी लग जाए तो कोई नुकसान नहीं है, सीसीटीवी लगना चाहिए। इससे हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। मंदिरों में सीसीटीवी लगना ज़रूरी है। इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर सिक्योरिटी का पर्पज़ है तो सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी लगना ही चाहिए। हाँ? बिल्कुल ज़रूरी है। हिंदुस्तान के जितने भी धार्मिक स्थान हैं हर जगह सीसीटीवी होनी चाहिए और उसकी गवर्नमेंट के अंदर उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। वो कोई भी धर्म का हो, अगर कहीं कुछ है तो हर जगह होना चाहिए। उसकी सिक्योरिटी, हिंदुस्तान की जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की होती है और ये ज़रूरी है, हर जगह होना चाहिए। मतलब आपके लिहाज से मैंडेटरी हो, एक तो चाहे फिर कोई भी धर्म हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, यहाँ पे अगर मस्जिद में लगेगा कोई विरोध नहीं करेगा, मंदिर में लगेगा मुसलमान विरोध नहीं करेंगे, चर्च में लगा हो कोई दूसरा विरोध करने नहीं जाएगा। कहीं भी लगा, हर सारे धार्मिक स्थल पे लगने चाहिए और उनकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट बॉडी द्वारा होनी चाहिए। सीसीटीवी को लेकर के ये है सियासी चौक। जनता ने अपनी अपनी बात कही। किसी ने ये बताया कि सीसीटीवी और भी कई जगहों पे लगाया जाना चाहिए, धार्मिक स्थलों पे भी लगाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सीसीटीवी न सिर्फ एक सुरक्षा है बल्कि कहीं ना कहीं अपराध को कम करने का एक बेहद और अचूक ऐसा तरीका है जिससे अपराधी बच नहीं सकता। सीसीटीवी एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा उपकरण है जो घर घर पर लगाया जाता है, लेकिन अभी सीसीटीवी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी एंट्री मार ली है। बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि गिरजाघर में सीसीटीवी है, मंदिरों में सीसीटीवी है, सभी सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी है, सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी है, उधर सऊदी अरब में जो मौजूद मस्जिद है उसमें भी सीसीटीवी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में जो मौजूद मस्जिद है उसमें सीसीटीवी लग जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी उपकरण है, इस पर किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। इस पर आम लोगों की क्या राय है? क्या मस्जिद में सीसीटीवी होना चाहिए? क्या निगरानी की दृष्टि से भी सीसीटीवी जरूरी उपकरण है? ये जानने के लिए हमारी टीम मेरठ पहुंची है। बात करना शुरू करते हैं। अरुण गोविल जी ने मांग की है लोकसभा में कि सीसीटीवी मस्जिदों में भी लगाई देने चाहिए, मंदिरों में भी है, सार्वजनिक स्थलों में भी है, अदालतों में भी है। क्या कहेंगे? माननीय सांसद ने जो मांग ये उठाई है, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, बहुत उचित मांग है, बिल्कुल सही है। इससे देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र की सुरक्षा पर असर पड़ेगा, अच्छा रहेगा उसके लिए जो है, और पुलिस को भी इसका लाभ मिलेगा कि कहीं कोई का आपराधिक तत्व है, किसी तरह का कोई वहाँ घूमता है या कोई आता जाता है तो उसकी जानकारी सीसीटीवी कैमरे के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मांग है और इसका हम समर्थन करते हैं। क्या आपका अपना विचार है? कोई आपत्ति नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और जो अब की स्थिति है उसे देखते हुए कि मस्जिदों पे भी निश्चित रूप से लगना चाहिए। यदि आप पाक साफ है, आप देश प्रेमी है, आप किसी गलत गतिविधि में संलग्न नहीं है तो निश्चित रूप से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, कहीं भी लगा दे। पारदर्शिता तो हर जगह जरूरी है और पारदर्शिता से ही देश चलेगा। मस्जिद में होना चाहिए, हम ये मना नहीं करते, होना चाहिए, लेकिन मस्जिदों में हमारी नमाज और मदरसे में हमारे सिर्फ बच्चों को तालीम दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ जा रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ आतंकवाद आ रहे हैं, कोई आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे मदरसों में, ना हमारी मस्जिदों में। सिर्फ हमारे ही मस्जिदों में सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है और कुछ नहीं होता है। लोगों ने आज तक भ्रम फैला रखा है कि ये मदरसों से आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मदरसे में आतंकवादी ही पैदा हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना उचित मानते हैं कि मांग की है सांसद अरुण गोविल ने कि मस्जिदों में भी सीसीटीवी होना चाहिए? सही बात है, सब जगह होना चाहिए, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी, सब जगह होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोधी कोई बात ही नहीं, तो अपनी सेफ्टी है, तो सुरक्षा की वजह है। हाँ बिल्कुल, कि अगर होगा तो हमें एक सुरक्षा मिलेगी उससे। इसमें प्रशासन का भी काम आसान होगा, इसमें अपनी हिफाजत है और होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही है कि इसमें प्रशासन का काम जो है बहुत ज्यादा आसान होगा, एक डिजिटल एविडेंस होगा, निगरानी भी हो पाएगी। क्या आपका अपना मत है? ये सब बाहर लगने चाहिए, मंदिर मस्जिदों के और इनके मदरसों के, क्योंकि अंदर नहीं लगने चाहिए, केवल
बाहर लेकिन दोनों ही जगह जो हैं ये ईश्वर की जगह है, अगर अंदर लग जाएगा तो क्या आपत्ति है? देखो अंदर नहीं लगना चाहिए, हमारा ये तो मत है। नहीं, एक लॉजिक जरूर बताइए कि क्यों नहीं लगना चाहिए। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं या हम अपने ईश्वर की अंदर प्रार्थना करते हैं तो कोई आपत्तिजनक चीज तो उसमें है नहीं। अगर उसमें सीसीटीवी लग जाएगा, वो कैप्चर हो जाएगा सीसीटीवी में, तो क्या नुकसान हो जाएगा? दरअसल ऐसा हो जाएगा क्योंकि जो लोग इबादत करते हैं उनकी इबादत में थोड़ी सी जो गोपनीयता होती है वो बाहर आएगी। हम ये नहीं चाहते, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बाहर जरूर लग जाना चाहिए, लेकिन अंदर नहीं लगना चाहिए। चलिए, ये भी आपका एक मत है। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? आपका अपना मत क्या है? क्या सीसीटीवी ने जो बात रखी है बिल्कुल सही बात रखी है। ये तो आज की डेट में घरों में लगा रहे हैं लोग सुरक्षा की वजह से, और उनका जो है ना पुलिस प्रशासन जो है ना सहयोग लेती है। और अगर काफी बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसी से ओपन होते, उसी से अनावरण होता, खुलासा होता, अपराधी पकड़ा जाता। धार्मिक स्थलों पर लगता है तो उससे सुरक्षा ही है पब्लिक की, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब सहमत है आप इस बात पर? धार्मिक स्थलों में होना चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कहीं भी हो, जहाँ भी जो है ना पब्लिक इकट्ठी होती है वहाँ होना चाहिए, उसकी सुरक्षा है इसमें। बहुत शानदार बात आपने कही। क्या नाम है आपका? अमन सैनी। अमन भाई, क्या आपका अपना वर्जन है इसमें कि जो हमारे स्थानक हैं, जो हमारे स्थल हैं, पूजा के स्थल हैं, चाहे वो हिंदू के हों या मुसलमानों के हों या ईसाइयों के हों, सिखों के हों, क्या सभी में सीसीटीवी होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो सुरक्षा के लिए है कि अगर ऐसा हो मस्जिद में कहीं पे चोरी हो जाए, कोई असामाजिक तत्व घुस जाए, कुछ भी हो जाए, तो कैसे पता चलेगा कि कौन आया था, कौन किसने क्या करा? कोई तोड़फोड़ कर जाए, कुछ भी कर जाए, तो इसलिए होना चाहिए मस्जिद। बहुत सहयोगी है। सहयोगी है, ऐसा नहीं है कि आतंकवादी का ही वो देखना है या कोई कुछ गलत वो गतिविधि कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए तो होना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, क्या मानना है आपका कि सभी पूजा स्थलों के साथ साथ में मस्जिदों में भी क्या सीसीटीवी होना चाहिए? जो सांसद हैं अरुण गोविल जी, उन्होंने लोकसभा में मांग उठाई है कि मस्जिदों में भी होना चाहिए, और सऊदी अरब में जितनी जगह मौजूद हैं प्रार्थना की, उन सभी में लगा हुआ है। फिर अगर उत्तर प्रदेश में, भारत में जितनी मस्जिद है उसमें लग जाएगा तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसमें विरोध की बात है। कोई आपत्ति की बात नहीं है, होना चाहिए, ये तो सबके लिए है। कितना जरूरी मानते हैं सीसीटीवी? मतलब ऐसा है कि हमारे घर पे चोरी हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कैमरे लगवा रखे हैं, उससे पकड़ा तो जा सकता है कि हमारे घर पे कैमरे हैं। मतलब पूरी सपोर्ट है कि कैमरे तो है ना, मतलब कोई वैसे नहीं है तो कैमरे तो है, बस मेन तो यही है, कैमरे लग जाए तो अच्छी बात है जी। बिल्कुल, उससे एक निगरानी बनी रहेगी। क्या नाम है आपका? लव त्यागी। त्यागी जी, आपका अपना क्या मत है, क्या वर्जन है, क्या राय है कि मस्जिद में भी कैमरा होना चाहिए? हाँ, मस्जिद में कैमरा होना चाहिए। ये नहीं है कि मस्जिद में कैमरा नहीं हो, परंतु मंदिर और मस्जिद हो या गिरजाघर हो, जहाँ मंदिर में पूजा करने का स्थल है या भगवान का स्थल है या मस्जिद में इबादत की जगह है, वहाँ कैमरे नहीं होना चाहिए। अंदर नहीं होना चाहिए। अंदर नहीं होना चाहिए। जो मंदिरों में भी अंदर कैमरे लगे हुए हैं, ये भी गलत लगे हुए हैं। भगवान को बाहर होना नहीं कर चाहिए। सकता। ये एक आस्था का विषय भी है। आस्था का विषय, लेकिन बात सुरक्षा की भी तो है। सुरक्षा के लिए बाहर एंट्री पे कैमरे होने चाहिए और सब जगह कैमरे चाहिए, पूरा मंदिर कवर होना चाहिए कैमरे से, परंतु जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ नहीं होना चाहिए अंदर, बिल्कुल। लेकिन अगर उस प्रार्थना स्थल के अंदर कोई बात हो जाएगी, उसे फिर कैसे क्लेरिफाई किया जाएगा, कैसे उसमें पारदर्शिता लेके जाएगी? वो तो गेट पे एंट्री पे जो कैमरे हैं उससे सब चीज पता चल जाएगी। लेकिन उसे जो सांसद अरुण गोविल हैं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी से भी इसे जोड़ा कि राष्ट्र की सुरक्षा नीति भी है। उन्होंने बिल्कुल सही जोड़ा, क्योंकि मस्जिद में कोई कैमरा ही नहीं लगवाया आज तक। इन्होंने मना करते हैं, मस्जिदों पर कैमरे लगने चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि क्या गतिविधि है, आप किस तरीके का वहाँ आपके यहाँ इबादत करने के लिए आ रहे हैं, या किस तरह के बच्चे आपके यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या कौन कौन आ रहा है बाहर से, जो है किसी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है और जा रहा है, इसकी निगरानी होनी चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। आपका ये कहना है? अंदर इबादत स्थल, जो छोटा सा इबादत स्थल है जहाँ इनके बहते हैं, वो जो बना हुआ है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर हर व्यक्ति ने अपनी राय दी है। कुछ ने सहमति जताई है कि मंदिर, मस्जिद या कोई भी पूजा स्थल हो उस पर कैमरा होना चाहिए, तो कुछ ने ये भी कहा है कि एक ऐसी जगह को कैमरे की नज़र से थोड़ा अलग रखना चाहिए जहां पर ईश्वर रहते हैं। मत यह भी रहा लोगों का, स्पष्टीकरण यह भी दिया कि ईश्वर को कैमरे में नहीं कैद किया जा सकता। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि निगरानी के लिए, और कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी क्या किस तरीके का रूप है, इस तरीके उस सब चीजों को बाहर निकालने के लिए कैमरा जो है वो अति आवश्यक है। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि मंदिर,
चर्च गुरुद्वारों में तो सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, लेकिन अभी तक मदरसे और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं मुरादाबाद के, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। मैं सांसद महोदय के इस मांग का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात और भी कहूंगा, शायद उनको जानकारी नहीं है। वो आके देखें, बहुत से मदरसों में, बहुत सी मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं एक मस्जिद का अध्यक्ष हूं, उसमें ही लगे हुए हैं। मैं अपनी की बात कर रहा हूं, मस्जिद मौसरी थाना नागपनी। मेरठ के सांसद अरुण गोविल, उन्होंने संसद में कहा है, मुद्दा उठाया है कि चर्च में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन जबकि मदरसों में, मस्जिदों में कैमरे नहीं लगाए गए, और ये 140 करोड़ जनता के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है। बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा का मुद्दा है तो सुरक्षा के लिए तो ये कैमरे लगे तो कोई बुराई नहीं है। जैसे हमारे भाई अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि लगे हुए हैं, कुछ कैमरे जो है नहीं लगे हुए, तो वो लगने चाहिए। क्या बुराई है उसमें, लगना चाहिए, क्या दिक्कत है? भाई देश की सुरक्षा है। मैं तो कहूँ किसी के बेडरूम में तो नहीं लगा रहे ना भाई, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कैमरे लगे हुए हैं तो लगे, अच्छी बात है। उन्होंने कहा जिस तरीके से कि भाई कोई आता है, किस तरीके कोई काम कर जाता है वहाँ पे, तो ये पता चले कौन है क्या है, तो अच्छी बात है, लगने चाहिए कैमरे। क्या गलत कह दिया उन्होंने? कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाजपा सांसद कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसों में कैमरे लगने चाहिए। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए 140 करोड़ आवाम की सुरक्षा का सवाल। देखिए, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और एक अच्छा कदम है, लेकिन शायद सांसद महोदय को जानकारी का अभाव कम है। 90% तो मदरसे मस्जिदों में ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, और जब चौराहों पर, पब्लिक पैलेस पर कैमरे लगे हुए हैं तो ये तो बड़ी संवेदनशील जगह है। यहाँ तो सुरक्षा के कारणों कारण 100% लगे रहने चाहिए, लेकिन उन्हें अब उनका नियत, कहने का सार क्या था उनका, ये तो सांसद महोदय जाने, लेकिन बात उन्होंने दुरुस्त कही। लेकिन मैं ये जानकारी करना चाहूँगा, जहाँ तक उन्होंने कहा कि चर्च, मंदिर, मठ लगे हुए हैं, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मस्जिदों में भी नहीं है, कुछ मदरसों में भी नहीं है, चर्चों में भी नहीं है, मठों में भी नहीं है। हमारे गाँव में ना मस्जिद के अंदर है, ना मंदिरों के अंदर है। तो ये तो वैसे सभी जगह लगने चाहिए, क्योंकि अति संवेदनशील जगह है, कब क्या हो जाए। मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सांसद हैं, उनका जो वक्तव्य है वो ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन दरअसल कोई भी बयानबाजी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मंदिर, गुरुद्वारों में कैमरे लगे हुए होने चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने देखा कि हमेशा मस्जिद और मंदिरों को, चर्चों को अलग कर देने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है, मस्जिदों में भी और मदरसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि 90% मदरसे, मस्जिदों के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि देश में हर तरीके से सुरक्षा रहे, हर आदमी सुरक्षित रहे। माननीय सांसद जी ने सही कहा है, होने चाहिए सीसी कैमरे लगे हुए, इससे सुरक्षा भी है, और मतलब कोई गलत आदमी उसमें आता है, जाता है तो पता रहेगा उसका, अगर चोरी होती है तो उसका भी पकड़ में आ जाएगा। तो ये अच्छी पहल है, और मैं समझता हूँ कि मंदिर, मस्जिदों में सब में कैमरे लगने चाहिए। देखिए, कुछ और लोग आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम फैज अनवर। फैज जी, भाजपा सांसद है मेरठ अरुण गोविल, उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया है कि चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर में तो कैमरे लग चुके हैं, जबकि मस्जिद और मदरसों में कैमरे नहीं लगाए गए, और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, बड़ा खतरा होता है। क्या कहेंगे? देखिए, कैमरे लगाने के लिए कहा है, ये एक बात अच्छी है, पर सुरक्षा का खतरा, ये बात ठीक नहीं है। भाई देखिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, वहाँ पे आदमी प्रार्थना करने जाता है, अपने ईश्वर को याद करने के लिए जाता है, ना कि कोई इससे की सुरक्षा को खतरा होगा। भाई आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, और जैसे कि उन्होंने कहा कैमरे लगने चाहिए, हम तो खुद कहते हैं कैमरे लगने चाहिए। सरकार द्वारा बजट निकाला जाए सारी मस्जिदों के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, मस्जिदों की मेंटेनेंस के लिए चंदा होता है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि मंदिर के लिए अगर बजट निकाला जाता है, नगर निगम अगर बजट निकालती है, तो सिर्फ मंदिर के लिए और गुरुद्वारे के लिए क्यों निकाल रही है, मस्जिद के लिए भी निकाले। जी, जैसा कि अरुण गोविल जी लगातार कह रहे हैं कि
सऊदी अरब में तो लग चुके हैं मदरसों में, मस्जिदों में। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ क्या वजह है जो नहीं लगाए जा रहे हैं? वो इसे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। देखिए, बात मैंने शुरू में भी वही कही थी और अभी एक बच्चा भी बोल के गया। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, भारतीय सूफी फाउंडेशन की तरफ से, कि सरकार तमाम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च और मदरसों पे एक बजट तय करे कैमरा लगवाने का, और वो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बजट आए। और मैं जो अभी एक सामने एक बात कही कि साहब मुसलमान को टारगेट किया जाता है, मैं सियासत से ये भी अपील करूँगा कि इससे पार्टी बदनाम होती है जहाँ हम कॉम्युनल बात करते हैं। तो सियासत की ज़बान मीठी होनी चाहिए, मोहब्बत वाली होनी चाहिए, प्यार वाली होनी चाहिए और प्यार बांटने वाली होनी चाहिए। हमारे सांसद महोदय ने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन खाली एक ही बात को टारगेट कर लिया। इससे जो सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया। देखिए ये वो तमाम लोग थे कि जो भाजपा सांसद अरुण गोविल के द्वारा जो कहा गया है कि मदरसों और मस्जिद पर कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, कहीं ना कहीं ये सभी लोग भाजपा सांसद के उस बयान से इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ के सांसद अरुण गोविल का कहना है कि तमाम मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं और अब ज़रूरत है मदरसों में, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की, क्योंकि 140 करोड़ जनता की सुरक्षा का सवाल है। और क्या इससे अंदेजा यही लगाया जा सकता है, क्या मदरसों में इस प्रकार की तालीम दी जा रही है जिससे कट्टरपंथी सोच को, विचारधारा को बढ़ावा मिले, या वहाँ आतंकी जैसी एक फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं? तमाम लोग मेरे साथ इसमें मौजूद हैं और सियासी चौक की शुरुआत आज इस मुद्दे को लेकर करेंगे। हमारे साथ हैं पंडित सुशील पाठक, जो धार्मिक गुरु भी हैं और एक सनातन प्रेमी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पंडित सुशील पाठक जी, क्या कहेंगे उन्होंने जो ये कथन कहा है? देखिए, मेरठ के सांसद माननीय अरुण गोविल जी ने जो बात कही है बिल्कुल 100% सत्य कही है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, धर्म स्थल हैं और गुरुद्वारे हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसी सुरक्षा की दृष्टि से यदि मस्जिद और मदरसों में ये कैमरे लगेंगे तो वहाँ से जो कई मौलवी अभी आतंकवादी गतिविधियों में पाए गए हैं, तो वो बिल्कुल सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। अगर जितने भी पाक साफ मदरसे या मस्जिद होंगे वो उन्हें इतराज नहीं हुआ, जो इस तरह के आतंकवादी गतिविधि चलाते होंगे निश्चित है उन्हें दिक्कत होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे अंदाजे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। सचिन जी, क्या कहेंगे जो अरुण गोविल जी ने कहा है, जो एक बड़ा चेहरा है और सांसद भी हैं मेरठ से, उनके इस कदम को कहाँ तक सत्य मानते हैं, सही मानते हैं? सही मानते हैं, और कैमरा मस्जिद में भी लगना चाहिए, हर जगह कैमरा लगना चाहिए, मंदिर मस्जिद शीघ्र कैमरा लगना चाहिए, यही समर्थन हम करते हैं। तो इसके पीछे क्या निकल के आ रहा है, क्या मानेंगे कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पर, किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनको भी बुरा ठेस पहुंच रही है और बुरे लोगों को भी पहुंच तो रही है और अच्छे लोगों को ठेस पहुंच रही है, इसके लिए ये कैमरा जरूर लगना चाहिए मस्जिद में भी। अच्छा, मदरसों में क्या आतंकवादी गतिविधियों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो तमाम कट्टरपंथी सोच और विचारधारा के लोग आ रहे हैं? ऐसा हो सकता है जी। क्या नाम है आपका? राजपाल। बताइए, क्या कहाँ तक सही मानते हैं इस सोच को? ये सही है, मान लो कैमरा जो है लगना ही चाहिए, वहाँ भी लगना चाहिए। हाँ। देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं कैमरा लगना चाहिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। राजेश जी, जो सांसद ने कहा है कि कैमरे मस्जिद में और मदरसों में लगने चाहिए, कहाँ तक सही मानते हैं? सर ये है कि उसकी गतिविधियों को पहचान की जा सकती है उन कैमरों से, और कोई मोटिव नहीं। ऐसे तमाम जगह से विरोध भी उठ रहा है इस कथन को लेके और तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग। क्या मानते हैं कि ये विरोध उनका सही है, या विरोध वही कर सकते हैं जिनका कुछ उसमें इन्वॉल्व होते हैं जी? हाँ। अच्छा, कुल मिला के ये जिस प्रकार अभी तमाम जगह बम ब्लास्ट हुआ है या वो हुए, तो उनके तार कहीं ना कहीं मस्जिद और मदरसों से जुड़े हुए पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए जरूरी है कि वहाँ कैमरे लगने चाहिए। जाहिर सी बात लगना चाहिए। बिल्कुल जायज़ है कि कैमरे लगने चाहिए, सभी लोग भी मांग कर रहे हैं। और शुभ नाम क्या है आपका? बीरपाल सिंह। बीरपाल जी, आप भी आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार सांसद का ये बयान आया है कि कैमरे मस्जिद और मदरसों में लगना चाहिए, उसको लेके क्या कहेंगे आप? सही है, जब मंदिर में लगा तो मदरसों में लगना चाहिए।
आखिर ये मांग उठ रही है, इसकी वजह पीछे क्या है? जो भी अगर मंदिरों में लग रहा है तो मस्जिदों में लगना चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। तो अब वो तो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें नहीं लगाना है। फिर लगाना है भाई, क्यों नहीं लगाना है? हर जगह लगनी चाहिए। तो उन्होंने एक बात और भी कही है, 140 करोड़ लोगों की जो है सुरक्षा की बात है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है जो 140 करोड़ जनता है उसकी सुरक्षा। कैमरा लगाने में दिक्कत क्या है, डर क्या है उसमें? भाई जब यहाँ लगे, मंदिर में लगे, हमें कोई डर नहीं है, तो उन्हें क्या डर है फिर लगाने के लिए? बिल्कुल लगने चाहिए। पंडित सुशील पाठक से एक बार फिर बात करेंगे, वो और क्या कहना जी। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, हमारे मंदिर में कोई गलत काम नहीं होता, आखिर में विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वहाँ आप देखिए वो लव जिहाद जैसी घटनाएं, लड़कियों को बंधक बना के मस्जिदों में रखा जाता है, मदरसों में कई मौलवी ऐसे हैं वहाँ लड़कियों के साथ रेप में पकड़े गए, तो वो कुछ ऐसे गलत कृत्य करते हैं, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनका गलत कृत्य ही पकड़ा जाएगा अगर वो कैमरा लगा देंगे, बस, और उनका विरोध करने का कोई कारण नहीं। विरोध है उनका गलत काम जो कर रहे हैं, वो इस आड़ में वो पब्लिक के या गवर्नमेंट के निगाह में आ जाएगा। बिल्कुल, जो लोग गलत है उनकी गलत गतिविधियां जो है कैमरा पकड़ लेगा, शायद यही वजह है जो इनका विरोध भी हो रहा है और उनके कथन से तमाम लोग जो है यहाँ उनका समर्थन कर रहे हैं। एक बार फिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले पे क्या कहना चाहेंगे? सर, जब एक जगह लग रहे हैं, सब धार्मिक स्थल पर लग रहे हैं, तो वहाँ भी लगना जरूरी है। जरूरी है जी, जरूरी है। देखिए, हमने तमाम लोगों से बात करी कि उनका सबका यही कहना है कि जब तमाम धार्मिक स्थलों पे अन्य धर्मों के लोगों ने अपने धार्मिक स्थलों पर कैमरे लगा लिए हैं, तो आखिर मस्जिद और मदरसों पे कैमरे क्यों नहीं लगाए जाएं? क्या वजह है जिसकी वजह से वो लोग इस कैमरों का विरोध कर रहे हो, कैमरे लगाने के लिए मना कर रहे हो? और सांसद के कथन से तमाम लोग यहाँ संतुष्ट हैं और उनका कहना यही है कि जिस प्रकार धार्मिक स्थलों पर, मंदिर पर और तमाम जगह पर कैमरे लगाए गए हैं, तो वहां पर भी कैमरे लगाए जाएं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।